सो हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज़ किरण मान। सो राम राम सबको। तो आज है दशहरा। दशहरे की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज तो भाई यहाँ बहुत ही रश हुआ पड़ा है। हम कल ना नाइट को गए थे और इतना रश था, और आगे मैं आपको वो रश भी दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा रश था पूरे अमृतसर में कि एक एक्टिवा तक नहीं निकल रही थी। तो चलिए, दशहरे का फेस्टिवल एक मनाया जाता है। इस दिन प्रभु श्री राम जी ने रावण पर विजय हासिल करी थी, उनका वध करा था इस दिन, और उनका वनवास भी इस दिन पूरा हो चुका था। और भी काफ़ी रीजंस हैं। और इस दिन दुर्गा माता जी ने महिषासुर का वध करा था और उस पे विजय हासिल करी थी। और इस दिन पांडवों ने भी कौरवों के ऊपर विजय हासिल करी थी। तो ऐसे 3-4 रीजंस हैं जिसकी वजह से ये दशहरे का त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन मेन सबको यही पता है कि इस दिन प्रभु श्री राम जी ने रावण का वध करा था और विजय हासिल करी थी। तो इसीलिए ही दशहरे का फेस्टिवल मनाया जाता है और हर साल रावण को जलाया जाता है। तो हर साल रावण को नहीं जलाया जाता, हर साल जलाया जाता है वो बुराई को जो रावण के अंदर आ गई थी। हर साल अच्छाई के ऊपर बुराई की विजय होती है, ना कि एक रावण की। तो मैं भी यही सबको कहना चाहूँगी कि रावण भी बहुत वो था बुद्धिमान, काफ़ी उसको ज्ञान था, लेकिन एक अहंकार की वजह से उसका पूरा का पूरा वो जो पिछला था वो सारा मिट्टी हो गया। तो वो बहुत ही ज़्यादा ज्ञान वाला था, बहुत ही ज़्यादा उसने सभी चीज़ों पर विजय विजय हासिल करी थी। लेकिन जब उसके अंदर इतना अहंकार आ गया कि मेरे से ऊपर कोई भी नहीं है और मैं ही हूँ और मैं ही हूँ, इसी के कारण वो हार गया। उसको सभी देवी देवी जो उसके पास थी वो वापस चली गई, धन की देवी। और उसने एक स्त्री की इज्जत नहीं करी और उसको अगवा कर लिया। तो तभी से ही उसका नाश शुरू हो गया, तभी से ही तय हो गया था कि इसका नाश अब है, ये अब नहीं ठीक है। तो उसने सीता जी का हरण करा, तभी ये सारा सिलसिला शुरू हुआ, तभी ये सारा हुआ। तो रावण का तो अंत हो। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अहंकार ने इतने बड़े महापुरुष ज्ञानी को नहीं छोड़ा, तो हम क्या ही चीज़ हैं। तो इसीलिए किसी को भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार के आगे कुछ भी नहीं है। तो इस दिन रावण को, मेघनाथ को, इनको जलाते हैं और काफ़ी ज़्यादा उत्साह मनाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा वो होता है, रामलीला होती है। कल रामनवमी थी और आज दशहरा है। तो ये वही है कि भाई रावण का वध नहीं हुआ, बुराई का वध हुआ है। राम जी ने सबको एक एग्जाम्पल दी है कि कोई कितना ही महापुरुष हो, कितना ही, लेकिन जब उसके अंदर एक बुराई आ जाती है तब उसका अंत होना तय है। तो वैसे ही रावण का वध हुआ, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हुई। ये एक एग्जाम्पल फिक्स करी गई थी राम जी ने। तो ये फेस्टिवल यहाँ पे तो बहुत अच्छे से मनाया जाता है। आई थिंक पूरे इंडिया में ही अच्छे से मनाया जाता है और काफ़ी रौनक बाज़ारों में लगी होती है और काफ़ी कुछ मिठाइयाँ लोग लेते हैं, जलेबियाँ लेते हैं और गन्ने का रस और गन्ने को वो शुगर है ना, उसको खाते हैं। तो ये सब बहुत ही बढ़िया लगता है बाज़ारों में देखना। लेकिन जितना रश होता है ना, वो थोड़ा सा अनटॉलरेट होता है कि इतना रश हम निकल ही नहीं सकते। तो चलिए, मेन बात ये थी कि आप भी दशहरे को अच्छे से मनाएं, अच्छे से सेलिब्रेट करें अपनी फैमिली के साथ और बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत करें और सभी एकदम अच्छे से प्यार से रहें। सो बाय बाय। दशहरे की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और जय श्री राम।